में सहयोग किया। भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 13 दिन के पराक्रमी युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भारतीय सेना वापस लौट गई। 1 इंच जमीन का लालच नहीं किया। आप सोचेंगे कि कोई भी देश अगर किसी और के लिए ऐसा करता है तो उन्हें तो आजीवन दोस्त होना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में आज एक बड़ा तबका भारत के विरुद्ध है? दरअसल बात आज की नहीं है। बांग्लादेश की स्थापना से अब तक के 54 वर्षों में पाकिस्तान पोषित षड्यंत्रकारियों के कारण भारत के लिए खतरे का अलार्म कई बार बजा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत, भारत से जुड़ी विरासतों से नफरत, ये सब उसी बांग्लादेश में हो रहा है जिसकी मरती हुई सांसों को भारत ने आजादी का जीवनदान दिलाया था, स्वतंत्र पहचान दिलाई थी, जिसे भारत के वीर जवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर एक देश के रूप में स्थापित किया था। और अब ये वही बांग्लादेश है जहां सत्ता के खेल में भारत के खिलाफ लगातार उकसाने वाली हरकतों को हवा दी जा रही है। बहुत चिंता की बात है। किसी भी सरकार में अगर कोई लिंचिंग होती है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, वो जुल्म है, उसको रोकना चाहिए। वहां की सरकार जिम्मेदार है। क्या ये सारा मंजर अवामी लीग की शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अचानक से बदल गया? क्या मोहम्मद यूनुस ने पहली बार भारत विरोध की चिंगारियों को हवा देकर 54 साल के भारत बांग्लादेश संबंधों में आग लगा दी? क्या पहली बार बांग्लादेश के कुछ अतिवादी भारत के खिलाफ खुलकर माहौल बना रहे हैं? इतिहास सदियों में बदला करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिशों की शुरुआत आजादी मिलने के कुछ ही वर्षों में शुरू हो चुकी थी। अलार्म नंबर 1, आजादी के साथ पाकिस्तानी दखल शुरू। ये तस्वीरें 1974 की हैं, यानी बांग्लादेश की आजादी के सिर्फ 3 साल बाद की। तत्कालीन बांग्लादेशी राष्ट्रपति मुजीब उर रहमान ने इस्लामाबाद के साथ संबंध गाढ़े करने की नींव रखी। शेख मुजीब ने भुट्टो का ऐसा भव्य स्वागत किया जो कुछ दिन पहले ढाका में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी के स्वागत से कई गुना शानदार था। शेख मुजीबुर रहमान ने जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का या इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कैसे, प्रेसिडेंट का किस तरह से स्वागत किया, ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो जब तक शेख मुजीबुर रहमान थे, वो चाहते थे कि भी पाकिस्तान के साथ भी रीजनेबल रिलेशनशिप रहे, और ये, लेकिन वो तो थोड़े दिनों के अंदर ही उनको ख़त्म कर दिया गया, जैसे सबको मालूम है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में भारत खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा साजिश है, और उस साजिश में काफ़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। चाहे वो देखिए, आप देखिए तो टर्की भी उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अमेरिका भी उसको हवा दे रहा है, और चीन तो उसमें खुश हो गई। तो इस तरह की ये सारी भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं। अलार्म नंबर 2, भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च। 1975 में भारत ने गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण शुरू किया। इसको लेकर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए। 1976 में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक मार्च निकाला गया, जिसे अब तक हर साल बांग्लादेश में फरक्का लॉन्ग मार्च दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के खिलाफ पहला सबसे बड़ा प्रदर्शन था। बंगबंधु शेख मुजीब, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीब, लेकिन देश बनने के 4 साल के भीतर 1975 में शेख मुजीब और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बांग्लादेश में कई सैन्य सरकारें आईं। 1976 से 81 तक जियाउर रहमान, 82 से 90 तक हुसैन मोहम्मद इरशाद ने शासन किया। इनके शासन में बांग्लादेश पाकिस्तान और कई और मुस्लिम देशों के ज्यादा करीब हुआ। लेकिन भारत के लिए तब भी चिंता की बात यह थी कि भारत विरोध में कट्टरपंथी बांग्लादेश में लगातार मजबूत हो रहे थे और धीरे धीरे वो राजनीतिक पहचान भी हासिल कर रहे थे। अलार्म नंबर 3, भारत विरोधियों को राजनीतिक ताकत। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई और कट्टर भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी को राजनीति में शामिल करवाया। बीएनपी की करीबी पाकिस्तान से अधिक रही, जिसके कारण बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव भी बढ़ता गया। अलार्म नंबर 4, भारत से सैन्य झड़प। 1996 में
शेख हसीना ने अवामी लीग को वापस बांग्लादेश की सरकार में स्थापित किया, लेकिन अब तक पाकिस्तान की शह पर कट्टरपंथी काफी मजबूत हो चुके थे। जमात ए इस्लामी लगातार अल्पसंख्यों और भारत के खिलाफ मुखर हो रहा था। साल 2001 में बांग्लादेश के साथ हिंसक झड़प में सीमा सुरक्षा बल के 16 जवान शहीद हो गए। अलार्म नंबर 5, नफरत का खुला इजहार। बात खेल की थी, लेकिन भारत के लोकप्रिय खिलाड़ी की ऐसी तस्वीर भारत के प्रति कट्टरपंथियों की नफरत की तस्वीर बनकर सामने आई। भारत में बांग्लादेश